नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एम क्लासेस BW पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं और टेंस का ये वीडियो नंबर दूसरा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। गाइस, हम लोग पिछले वाले वीडियो में टेंस को पढ़े थे कि टेंस कितने प्रकार का होता है, टेंस क्या होता है। तो टेंस इज टाइम, आप सभी को पता है कि टेंस समय से और काम से संबंध रखता है। टेंस का मतलब समय और काम ही होता है। समय की बातें होती हैं तो समय को 3 भागों में बांटा गया, उसी में से हम लोग प्रेजेंट टेंस को यानी कि वर्तमान काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। वर्तमान काल को भी 4 भागों में बांटा गया है कि कौन से काम आदत के तौर पे हो रहे हैं, कौन सा काम निरंतर हो रहा है, कौन सा काम हो चुका है और कौन सा काम होने वाला है। सो आज के इस वीडियो को हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग कंटिन्यूअस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग देखे होंगे कि पिछले वाले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पढ़ रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 2 स्ट्रक्चर बाकी रह गया था। एक तो इंट्रोनिगेटिव था और एक क्वेश्चन वर्ड वाला जो था WH वाला। सो उस स्ट्रक्चर को भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमने बोला था कि इस चीज़ को हम लोग किसी अगले वीडियो के लिए छोड़ देते हैं, किसी अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। लेकिन हमें लगता है कि अगर छोड़ दे हम लोग किसी अगले वीडियो के लिए तो ये एक बोझ बनकर ही रह जाएगा। सो उस चीज़ को भी आज की इस वीडियो में ही हम लोग कवर करने वाले हैं। सो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अपने भाइयों बहनों तथा मित्रों में, सगे संबंधियों में, सब में शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो से कुछ सीख सके, जान सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो टेंस का कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि निरंतर, लगातार कोई सा भी काम होते रहना। तो इस चीज का भी पहचान होता है। बिन पहचान के तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। सो उसके लिए हम लोग पहले पहचान को देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर सवाल को बनाने को हम लोग समझेंगे लगभग 4-5 तरीकों से। पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव और WH क्वेश्चन वर्ड वाला सवाल को हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ से टेंस का जो है वो 3 पुत्र होता है। आप सभी को हम बताए थे पिछले वाले वीडियो में। प्रेजेंट टेंस, यहां से मान लीजिए पास्ट टेंस, और यहां से मान लीजिए फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। सो हम लोग इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर लिखे थे, उससे कोई बहस नहीं है, उससे कोई बात नहीं है, ठीक है। सो हम लोग प्रेजेंट टेंस से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे, इंडेफिनिट को पढ़ लिए थे, इंडेफिनिट, ठीक है। हम लोग इसको पढ़ लिए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोगों को पढ़ना है कंटिन्यूअस। इसको हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। सो इसको हम लोग डन कर चुके हैं। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम लोग यहां से इसको स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूअस, इसका पहचान क्या होता है? तो लिखते हैं हम लोग, किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, दिखे तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान होता है। आइए अब हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे कि ये जो सवाल दिया हुआ है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही है, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। सो प्रेजेंट परफेक्ट को तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान जो है हम लोग किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहां से आप सभी को कोई सवाल दे दिया कि सोहन गाना गा रहा है, ठीक है। सो ये सवाल हम लोग पहचानेंगे और जानेंगे। इसमें जो है रहा है, बोल रहा है ना, ऐसे भी दे सकता है कि सोहन गाना सोहन और मोहन गाना गा रहे हैं।
सीता गाना गा रही है, सीता खाना पका रही है, ठीक है। इस प्रकार से जो है रहा है, रही है, ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है, ठीक है। रहा है, रही है अगर दिखे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है। अगर यही कहता कि सोहन गाना गाता है, वाक्य के अंत में ता है, ती है जो दिखता है, सो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। और रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, ये जो अगर दिखे तो ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग यहां तक समझ गए होंगे। सो इसका स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर बोले तो सूत्र कह सकते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर यहां से सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस, यहां से इस प्रकार से इज आर एम प्लस वर्ब वन प्लस आई एन जी इसी में रहेगा, या फिर हम लोग डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं कि वर्ब फोर, ठीक है। या तो आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा वर्ब वन यानी कि मेन वर्ब होता है प्लस आई एन जी होता है, और नहीं तो आप लोग V4 लिख सकते हैं। आप सभी को हम बताए थे कि वर्ब का भी जो होता है 5 फॉर्म होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5, ठीक है। वर्ब 1 और वर्ब 1 जो मैन फॉर्म होता है, मैन होता है, जैसे कि प्ले का मैन फॉर्म होता है PALY, प्ले। इस प्रकार से जो प्ले को हम लोग लिखे PLAY, प्ले का मतलब खेलना होता है, ये है मैन फॉर्म, मेन वर्ब है, ठीक है। और इसको हम लोग भी कह सकते हैं। इसको V2 बनाने के लिए PLAY ED जोड़ देते हैं, ठीक है। और थर्ड फॉर्म भी ED जोड़कर ही बनाया जाता है। सो इसमें कहीं से भी ये नहीं है कि ट्रिक से बताया जा सके आप सभी लोगों को, फॉर्म को वर्ब को याद करना ही होता है, ठीक है। वर्ब के फॉर्म को याद करना ही होता है, इसके अलावा कोई भी चांस नहीं होता है कि मतलब आप सभी को बता दिया जाए जिससे कि आप सभी को याद हो जाए। देखिए EN और ED लगाकर वर्ब 2 और वर्ब 3 को बनाया जाता है। आप सभी लोग रटिएगा, इसे याद कीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई जगह नहीं है, ठीक है। इसको तो हम लोग समझ लिए, ठीक है। उसके बाद से प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म होता है, हम आप सभी को बताए थे। वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो है इसका सूत्र होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसी के माध्यम से इन सभी सवालों को बनाया जाता है। और याद रखिएगा और ध्यान में रखिएगा कि हम लोग ये पॉजिटिव सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस के पॉजिटिव सेंटेंस को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद से पढ़ेंगे हम लोग निगेटिव सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस को, WH क्वेश्चन वर्ड जिसे बोला जाता है, उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो देखिए सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब 1 और प्लस ING साथ में, वर्ब के साथ में, और प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो इज आर एम का जो प्रयोग है वो सब्जेक्ट के अनुसार करना है। जैसे कि कहीं अगर दे दिया वाक्य में मैं, तो मैं के साथ इज का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, यानी कहने का अर्थ है कि आई के साथ इज का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करेंगे, AM, ठीक है। सो सब्जेक्ट के अनुसार इस हेल्पिंग वर्ब का HV का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, यू, वी, दे, एनी नाम, कोई एक नाम के साथ तो हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, और ही, सी, इट के साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, और अनेकों नाम के साथ और वी, दे, यू के साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। इस चीज को आप लोग दिमाग में रखिएगा, जिससे कि हम लोग उस दिन पढ़े थे ग्रामेटिकल पर्सन, व्याकरण के हिसाब से जो हम लोग पढ़े थे, उस प्रकार से याद रखिएगा कि सब्जेक्टानुसार इज आर एम का प्रयोग करना है। तो चलिए हम लोग इस सवाल को बनाकर देखते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस के तरफ। तो यहां से इसको मिटाते हैं और इसी सवाल को जैसे कि हम लिखे हैं, सोहन गाना गा रहा है। सो हम लोग इसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, एक नाम है, ठीक है, एक नाम है, और नाम के साथ हम लोग किस चीज का, इज का प्रयोग कर सकते हैं। सो सोहन को हम लोग लिखेंगे
सोहन इज गाना, गाना का क्या होता है, सिंग ए सॉन्ग होता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को इसमें स्ट्रक्चर में दिया है कि आईएनजी जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है, उसी को वर्ब फोर बोला जाता है। मेन सब्जेक्ट के साथ आईएनजी जोड़ दिया जाता है तो वो वर्ब फोर बन जाता है, ठीक है। और ईडी ईएन जोड़ दिया जाता है तो वर्ब टू और वर्ब थ्री का रूप ले लेता है। वर्ब फाइव के लिए सोहन इज गाना गा रहा है, सिंग, पहले तो हम लोग मैन फॉर्म को लिखेंगे SING ए सॉन्ग, ठीक है। ये तो नॉर्मली बन गया, लेकिन हम लोगों को वर्ब फोर में वर्ब फोर यूज करना है, वर्ब फोर, ठीक है। ये गाना यानी कि सॉन्ग, गा रहा है, गा रहा का मतलब सिंग, ठीक है। सो इस वर्ब में ये तो हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट सोहन, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, और क्या है, वर्ब है। तो वर्ब को हम लोग इसको यहाँ पे लिखे हैं और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। सो वर्ब में हम लोगों को ING यूज करना है, ING। सो हम लोग लिखेंगे सोहन इज सिंगिंग ए, यहाँ से दूर कर देते हैं, सिंगिंग ए सॉन्ग, फुल स्टॉप दे देंगे हम लोग, ठीक है। इस प्रकार से बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है सवाल बनता है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। आइए एक आध गो और हम लोग एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जैसे कि वह खाना खा रही है। वह एक स्त्री का बात हो रहा है कि वह खाना खा रही है, ठीक है। सो हम लोग वह स्त्री के लिए है तो हम लोग सी का यूज करेंगे, सी, यहां से एक पाई दे देते हैं हम लोग, सी, ही सी इट के साथ और किसी एक नाम के साथ हम लोगों को किस चीज का प्रयोग करना है, तो इज का प्रयोग करना है। ही इज सी इज खाना खा रही है, ये तो है ऑब्जेक्ट और ये है वर्ब, ठीक है। खाना खाना, ये जो है काम कर रही है, वह कौन, वह एक लड़की, तो सी इज ईटिंग, EAT, ये तो मैन फॉर्म हुआ, वर्ब वन हुआ, ठीक है। लेकिन इसको वर्ब फोर बनाने के लिए ING हम लोग जोड़ेंगे, सो हो जाएगा ईटिंग ए फूड, ठीक है। सी इज ईटिंग ए फूड, वह खाना खा रही है। ईटिंग फूड लिख सकते हैं, ईटिंग ए फूड लिख सकते हैं। इस प्रकार से बनते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो है टेंस, इस प्रकार से बनते हैं। इसमें पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और रही हूं, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस को। निगेटिव का मतलब नकारात्मक, इसी में जुट जाएगा क्या, सोहन गाना नहीं गा रहा है, ठीक है। और फिर इसमें जुट जाएगा वह खाना नहीं खा रही है, नहीं जुट गया, इसका मतलब निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो चलिए एक बार हम लोग इसको मिटाकर और फिर से हम लोग निगेटिव को समझने का प्रयास करते हैं। तो गाइस ये आप सभी लोग देख रहे हैं, ये जो है पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। आइए हम लोग निगेटिव स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, NEGATIV, निगेटिव स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ना है, हम लोग को स्ट्रक्चर। सो इसका स्ट्रक्चर होता है, निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है तो कंटिन्यूअस ही, लेकिन निगेटिव है, नकारात्मक है। इसमें पहचान सेम रहेंगे बशर्ते नहीं जुट जाएगा सेंटेंस में, वाक्य में, ठीक है। सो यहां से स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जाके हुआ करेक्ट स्ट्रक्चर। हम सभी का ये जो है निगेटिव स्ट्रक्चर है, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सूत्र कह सकते हैं आप लोग। आइए अब हम लोग इस सवाल को बनाने के लिए समझते हैं। जैसे वो पहला जो सवाल था, यहां से लिखे थे हम सोहन गाना गा रहा है, ठीक है। ये तो पहला वाला सवाल था, लेकिन हम लोगों को निगेटिव बनाना है, नकारात्मक बनाना है। तो सोहन गाना यहां से हम लोग बनाएंगे नहीं गा रहा है, नहीं गा रहा है, ठीक है। सो इसको हम लोग इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे। सब्जेक्ट है सोहन दे देंगे, सोहन क्या गाना नहीं गा रहा है, एक नाम है, सिंगुलर है, सो इसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे।
सिंगुलर प्लुरल आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही काम का चीज़ है और वो समझ में आएगा तो ही कुछ हो पाएगा। इसीलिए पिछला वाला जो वीडियो है हम सभी का थोड़ा लंबा हो गया था सिंगुलर प्लुरल के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे। सो अगर आप सभी लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर एक बार अवश्य देखिएगा, ठीक है। आइए हम लोग सोहन इज नॉट, उसके बाद हम लोग देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट है नॉट हो गया, वर्ब को यूज करना है। गाना जो है वर्ब है और ये जो है ये गाना और ये गाना, ठीक है। ये जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जो है वर्ब है, ठीक है। सो हम लोग वर्ब 4 के साथ इसको प्रयोग करेंगे, सिंग, ठीक। सिंग तो मैन फॉर्म हुआ, सिंग मैन फॉर्म हुआ और आईएनजी हम लोग जोड़ देंगे, वर्ब 4 बन जाएगा। सोहन इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है, और फुल स्टॉप हम लोग दे देंगे। ये है निगेटिव सेंटेंस। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। आइए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे वह खाना नहीं खा रही है, वह खाना नहीं खा रही है, इसको हम लोग इसी प्रकार से बनाएंगे। वह जो है स्त्री का बात है, सो हम लोग सी का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट जो है इस प्रकार से सी इज आर एम, सी के साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। सी इज हेल्पिंग वर्ब के बाद है नॉट, तो हम लोग यहाँ से नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट नहीं के लिए किया जा रहा है और ईटिंग का मतलब खा रही है, और क्या खा रही है तो खाना। ये जो है वर्ब है, बार बार बता रहे हैं आप सभी को, और ये जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है तो वर्ब को हम लोग को यूज करना है। सो खाने के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है और आईएनजी हम लोग जोड़ देंगे, बन जाएगा वर्ब फॉर्म। सी इज नॉट ईटिंग ए फूड, ईटिंग ए फूड, वह खाना नहीं खा रही है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ हम लोग बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस को। आइए हम लोग इंट्रोगेटिव को देखते हैं। इसी में पहले क्या जुट जाएगा, और इंट्रो निगेटिव जो होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, सो उसमें क्या पहले रहेंगे और नहीं बीच में रहेंगे। और WH क्वेश्चन वर्ड का जो सवाल होता है वो बीच में व्हाई, हु, व्हेन, हाउ, ये सभी जो है वेयर जुट जाते हैं, मतलब कि क्यों, कब, कहां, कैसे, क्या बीच में चले जाते हैं, ठीक है। सो इसको हम लोग WH के नाम से जानते हैं, क्वेश्चन वर्ड के नाम से जानते हैं। सो आइए हम लोग इसके बाद पढ़ रहे हैं अब जो हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग स्ट्रक्चर को बदल लेते हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस सॉरी, यहाँ से सब्जेक्ट चला जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सब्जेक्ट के बाद था पॉजिटिव में, लेकिन इंट्रोगेटिव में चला जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद चला जाएगा, ठीक है। सो ये है स्ट्रक्चर निगेटिव सेंटेंस का, निगेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो हम लोग सवाल को देखेंगे, क्या सोहन गाना गा रहा है। ये जो है यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क प्रयोग करेंगे। क्या सोहन गाना गा रहा है, यहाँ से क्या जुट गया है। इंट्रोगेटिव में हम लोगों को क्या ही पढ़ना होता है, WH में जो है वो सोहन गाना क्यों गा रहा है, बीच में क्यों, कहाँ, कैसे, कब, क्या जुट जाता है, लग जाता है, इसीलिए वो WH क्वेश्चन वर्ड के नाम से जाना जाता है। सो इसको स्ट्रक्चर को देखिए, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से सोहन क्या एक नाम है, ठीक है, और सिंगुलर है, सो उसके लिए हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। अगर यहीं पे दे देता सोहन और मोहन, सो हम लोग आर का प्रयोग करते। अगर दे देता क्या तुम गाना गा रहे हो, तो तुम के लिए भी हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद चलिए हम लोग उस प्रकार से भी देख लेंगे। सो यहां से हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, इज सोहन सिंगिंग ए सॉन्ग, गाने के लिए सिंग का प्रयोग किया जाता है और आईएनजी लग जाएगा, वर्ब 4 हो जाएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। यह है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद से
एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे स्ट्रक्चर जिस प्रकार से है, इज, तो इज सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सोहन हो गया, वर्ब फोर है जो सिंगिंग, और ऑब्जेक्ट जो है वो सॉन्ग है। ठीक है, आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं, क्या तुम खेल रहे हो। गाइस, ये जो है तुम जो है वो सेकंड पर्सन है, ग्रामेटिकल पर्सन में हम लोग पढ़े थे, सेकंड पर्सन में आता है, ये प्लूरल है, सो इसके लिए हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। और सब्जेक्ट सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग प्रयोग करेंगे। इसमें क्या दिया, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन और प्लस आईएनजी, या फिर वर्ब फोर हम लोग कह सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखिए फिट करते हैं इसको, आर यू के साथ आर का प्रयोग, न कि एम का प्रयोग और नहीं कि इज का प्रयोग हम लोग करेंगे, नहीं आर का प्रयोग करेंगे। सो आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो। ठीक, रहे हो पहचान है, आप सभी को हम बताएं कि अब बताते हैं। आर यू प्लेइंग, प्ले जो है PLAY, ये जो है मेन फॉर्म है, मतलब कि मेन वर्ड मीनिंग है, मेन स्पेलिंग है, यही होता है खेलने का, कूदने का जो है, और ING इसमें जुट जाएगा, हो जाएगा वर्ब फोर। ठीक है, आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो। इस प्रकार से बनते हैं कंटिन्यूअस के जो है इंट्रोगेटिव सवाल। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोनिगेटिव, क्या और नहीं दोनों ही साथ में लग जाएंगे। ठीक है, सो आगे थोड़ा सा वेट कीजिए, हम इसे मिटा लेते हैं। तो आइए हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ से इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, साथ में ले लेंगे हम लोग, अच्छा रहेगा। ये जो है इंट्रोनिगेटिव का जो है वो स्ट्रक्चर होता है, सूत्र होता है, इसी के माध्यम से सवाल को सॉल्व किया जाता है। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी लोग इसको समझ पा रहे होंगे। इज आर एम यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, HV प्लस एस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का मतलब है कि जो जहां लगे, जैसे कि फॉर्म जहां पे लगे, आप सभी लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे कौन से फॉर्म का प्रयोग करेंगे, सो इसीलिए हम केवल भी लिखें। देखिए हम लोग यूज करते हैं अपने सेंटेंस को बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर को, क्या तुम खेल नहीं रहे हो। ठीक है, क्या तुम खेल नहीं रहे हो, ये जो है इंट्रोनिगेटिव के सवाल है। एक और सवाल को हम लोग देखते हैं, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं। देख लीजिए, ये दो सवाल हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव के। सो इसको हम लोग इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग बनाएंगे। आप सभी लोग फुल फोकस होकर देखते रहिएगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। सो यहाँ से है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सो हेल्पिंग वर्ब हम लोग यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, ध्यान रहे आप सभी का। तो हम लोग आर का प्रयोग करेंगे, सो आर यू का तुम का यू होता है, सो हम लोग यू लिखेंगे। आर यू नॉट प्लेइंग, क्या तुम नहीं खेल रहे हो। आर यू, सो कहने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्योंकि इसमें नहीं भी जुटा हुआ है और क्या भी जुटा हुआ है। सो उसके लिए तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ला दिए, सब्जेक्ट को बाद में। सो यहां से नॉट
क्योंकि नहीं जुटा हुआ है और खेलना का प्ले होता है PLAY और ING हम लोग जोड़ देंगे, हो जाएगा वर्ब 4, ठीक है, ING। आर यू नॉट प्लेइंग, क्या तुम नहीं खेल रहे हो। ये जो है इस प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं और उसी प्रकार से हम इसको भी बनाएंगे इसी हेल्पिंग वर्ब के मदद से। साफ साफ कहने का मतलब है कि आप सभी को हेल्पिंग वर्ब याद होना ही चाहिए, तभी टेंस के किसी भी सवाल को आप सभी लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो दिमाग में रखिएगा, जैसे कि क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा तो रहा हूँ, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये एक सेंटेंस है। सो हम लोग आई के साथ क्या बताया हम शुरुआत में कि एम का प्रयोग करेंगे, आई के साथ इज का प्रयोग नहीं और यू के साथ एम का प्रयोग नहीं और ही सी इट के साथ आर और एम का प्रयोग नहीं, ठीक है। सो आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग एम का प्रयोग करेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में है, ठीक है, स्ट्रक्चर में। सो हम लोग एम आई, मैं का आई होता है MI, ठीक। उसके बाद से सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो है, सब्जेक्ट लिख दिए, ठीक है। उसके बाद से नॉट है, नॉट है, सो हम लोग यहाँ नॉट लिखेंगे, MI नॉट। पढ़ाना का टीच होता है, ठीक है, TEACH, ये तो है वर्ब 1, ठीक है। इसको ING हम लोग लगाकर 4 बनाएंगे, टीचिंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है। और आइए हम लोग देखते हैं इसी में अब आगे हम लोग देखेंगे आगे स्ट्रक्चर बना करके कि क्वेश्चन वर्ड के सवाल को किस प्रकार से बनाते हैं और इसी चीज को इंडिफिनिट में किस प्रकार से बनाते हैं, उसको भी हम लोग आज के इस वीडियो में ही सीख लेंगे और हम लोग आगे के लिए छोड़े तो ये बोझ बन जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन वर्ड के सवाल को हम लोग बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर होता है, यहां से WH प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, HV, यानी हम लोग लिख सकते हैं ISRM प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये होता है क्वेश्चन वर्ड। WH का सवाल इस प्रकार से इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से बनता है। बिन सेंटेंस को देखे आप सभी को समझ में नहीं आएगा, सो उसके लिए पहले सेंटेंस देखिए, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूं। लीजिए, ये जो है बीच में ढुक गया, इसके पहले क्या क्यों और कैसे वगैरह ये जो सब्जेक्ट के पहले रहता था, लेकिन ये बीच में ढुक गया, उसके लिए इस स्ट्रक्चर को बनाया गया है। क्वेश्चन वर्ड इसी को बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ से इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग इस सवाल को, इस वाक्य को बनाएंगे। सो उसके लिए पहले WH का मतलब है, WH से व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हाउ, ठीक है। सो इसका मतलब यही होता है, इसके लिए हम लोग इसी चीज को प्रयोग करेंगे। सो क्यों का होता है व्हाई, ठीक है, WH व्हाई हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मैं के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सिंगुलर तो है बट हम लोग एम का प्रयोग करेंगे क्योंकि आई के साथ एम का ही प्रयोग किया जाता है। सो WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो व्हाई एम सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट आई, ठीक है, आई। उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ब क्या है, पढ़ाना जो है वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी है, ठीक है। सो यहां से हम लोग लिख देते हैं SOWH भी और रही है जो है वो हेल्पिंग वर्ब, समझ लीजिए इसे, ठीक है। सो YMI टीच का वर्ब 4 होता है टीचिंग, ठीक है। सो TEACH
एच, ये मेन फॉर्म हुआ, ठीक है, वर्ब 1 हुआ, आईएनजी जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। वाई एम आई टीचिंग इंग्लिश, ENGLISH क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन वर्ड के सवाल बनते हैं और इसमें भी निगेटिव बनते हैं। उसके बाद जाकर एक सेंटेंस, एक जो है टेंस पूरा होता है, ठीक है। आइए इसके हम लोग निगेटिव सेंटेंस को बनाकर देखते हैं और इसी में हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को हम लोग बदल देते हैं यहाँ से। अब ज़्यादा हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, सो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा लेट होगा, ठीक है। सो हम लोग एक ही एग्जाम्पल रहने देते हैं। वैसा नहीं है कि हमसे बन नहीं पाएगा, क्योंकि एक स्टूडेंट हूँ तो ऐसा भी हो सकता है आप लोग सोच लें, ऐसा कुछ नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं। WH निगेटिव लिख देते हैं, निगेटिव सेंटेंस के लिए है ये। WH प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये जो है स्ट्रक्चर है निगेटिव सेंटेंस के लिए। किसके निगेटिव? तो WH के लिए, क्वेश्चन वर्ड के लिए। जैसे कि बीच में ढुक जाता है सवाल के क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किस प्रकार से, तो उसी सब के लिए है। अब इसी सेंटेंस को, इसी वाक्य को यहाँ पर हम लिख रहे हैं, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं। ये जो है निगेटिव सेंटेंस होगा। मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इसमें नहीं और क्यों दोनों समा चुका है, ठीक है, मिल चुका है। उसके लिए इस स्ट्रक्चर को बनाया गया है और इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। सो सबसे पहले WH क्या दिया है, क्यों दिया है, कब नहीं दिया है। कब दिया होता तो वेन यूज करते, WHEN, ठीक है। सो हम लोग वाई यूज करेंगे, वाई। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज आर एम, आई के साथ मैं दिया है, ठीक है। आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं। सो हेल्पिंग वर्ब में से हम लोग एम को छांटेंगे, ठीक है। वाई एम, आई के साथ, सॉरी मैं के साथ आई का प्रयोग, वाई एम आई, ठीक है। सब्जेक्ट हम लोग यूज कर लिए, देखिए WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, WH हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे इस नहीं के लिए, ठीक है। सो नॉट। उसके बाद वर्ब 4, वर्ब क्या है, पढ़ाना जो है वर्ब है और अंग्रेजी जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो हम लोग पढ़ाने के लिए टीच का प्रयोग करते हैं। सो TEACH, ING जोड़ देंगे, वर्ब 4 बन जाएगा और क्या, तो अंग्रेजी, ठीक है। सो इंग्लिश, ENGLISH, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है नीचे लिखने में। सो इस प्रकार से WH के सवाल को, निगेटिव को और को बनाया जाता है। इस प्रकार से WH के सवाल को बनाया जाता है। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं जो बाद के लिए छोड़े थे, इंडिफिनिट के WH और इंट्रोनिगेटिव पे, ठीक है। इंट्रोनिगेटिव और WH के सवाल पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं और इसी वीडियो को उसके बाद हम लोग अंत कर देंगे, इसलिए कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो आप लोगों को देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। बारी बारी से करके हम लोग टेंस को ख़त्म करेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक करके जाइएगा, क्योंकि एक लाइक से आपका कुछ घट नहीं जाएगा और मेरे मेहनत के बदले एक लाइक ही है और एक सब्सक्राइब ही है जो कि मिलता है, ठीक है। सो हम भी निराश ना हो, उससे मोटिवेट होता है इंसान। सो आप सभी लोग लाइक कीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोनिगेटिव और WH के सवाल को देखते हैं। सो हम लोग इस कंटिन्यूअस को भी पढ़ लिया, परफेक्ट को और परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ना बाकी है। परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ना बाकी है और इसको पढ़ना बाकी है। हम लोग एक ही वीडियो में इन दोनों को कवर कर देंगे। उसके बाद आगे हम लोग पास्ट टेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे। सो आइए हम लोग इंडेफिनिट को पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो इंडेफिनिट का पहचान होता है ताहे, तीहे, ते है। किसी वाक्य के अंत में ताहे, तीहे, ते हैं, तीहूं, ताहूं, ये जो है इंडेफिनिट का पहचान होता है। इसमें हम लोग पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव पढ़ लिए। तब हम लोगों को पढ़ना है इंट्रोनिगेटिव, क्या और नहीं साथ में, ठीक। उसके बाद WH और उसमें निगेटिव, ठीक है। सो यहाँ से आप लोग देखते रहिए।
इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, निगेटिव, ठीक है। स्ट्रक्चर होता है यहाँ से सब्जेक्ट, सॉरी हम लोग इंट्रोनिगेटिव पढ़ रहे हैं, डू या डॉज, डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन एस या सॉरी वर्ब वन, इसमें मैन फॉर्म यूज होता है, एस या एस यूज नहीं होता है क्योंकि डू या डॉज का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन, हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या साथ में और नहीं साथ में दोनों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो यहां से देखिए इस प्रकार से एक सवाल को हम लोग लिखते हैं, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। ये देखिए पहचान बदल गया, ता दिख रहा होगा आप सभी को, उसमें रहा है रही है दिख रहा था। सो इसको हम लोग इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे। आई के साथ हम लोग क्या बोल देते हैं, डू का प्रयोग करेंगे न कि डॉज का, क्योंकि आई एक्सेप्शन आता है, ठीक है, एक्सेप्शन है। सो हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब में पहले डू है, सो हम लोग डू आई, ठीक है। सब्जेक्ट डू हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट और नॉट का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि नहीं जुटा हुआ है। डू आई नॉट, पढ़ाना का टीच, TEACH, इसमें हम लोग ING का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट कंटिन्यूअस को नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इस चीज को हम डिटेल में बताए हैं पिछले वाले वीडियो में। अगर आप सभी लोग नहीं देखे हैं तो अभी भी कह रहे हैं, आप सभी लोग जाकर देख लीजिएगा। डू आई नॉट टीच इंग्लिश, ठीक है, ENGLISH एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये है इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है, क्या और मैं, क्या और नहीं साथ में। आइए अब हम लोग देखते हैं WH क्वेश्चन वर्ड के स्ट्रक्चर को, ठीक है। सो यहां से हम लिख रहे हैं WH प्लस डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम लोग विदाउट निगेटिव पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, बिना निगेटिव के हम लोग पढ़ रहे हैं। सो यहाँ से एक सवाल लिखते हैं हम लोग, ये WH है, क्वेश्चन वर्ड है, QUESTION क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर है ये, जैसे मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूँ। देखिए यहां से बीच में चला गया क्यों, ठीक है। सो इसी को WH बोला जाता है। इसमें क्यों, कब, कैसे, कहाँ, क्या आ जाता है, ठीक है। सो हम लोग क्यों के लिए वाई का प्रयोग करेंगे। सो वाई, मैं के साथ डू का प्रयोग करेंगे, सॉरी मैं के साथ आई के साथ डू का प्रयोग करेंगे, न कि डॉज का, ठीक है। सो हेल्पिंग वर्ब क्या है, WH। सो पहले हम लोग WH को ले आए, डू या डॉज। सो आई के साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट दिया है, फिर हम लोग सब्जेक्ट आई प्रयोग करेंगे, इसीलिए आई लिखे हम लोग, इसीलिए डू का प्रयोग किए, नहीं तो डॉज का प्रयोग करते अगर कोई सिंगुलर वर्ड होता तो, नाम होता तो, ठीक है। सो वर्ब वन, पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है। सो TEACH, टीच, एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग बात किए थे पिछले वाले वीडियो में। और क्या पढ़ा रहे हैं, तो अंग्रेजी, तो इंग्लिश, ENGLISH, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग WH के सवाल को बनाते हैं। और आइए हम लोग WH में निगेटिव को सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर को देखते हैं। सो इससे पहले हम इसे मिटा लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के निगेटिव स्ट्रक्चर को हम लोग देख रहे हैं, निगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या होगा, तो होगा यहाँ से WH प्लस डू या डॉज प्लस
सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये जो है निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए है। जैसे हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता हूँ, रहा हूँ, रही हूँ याद आ जा रहा है बार बार, पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, सो उसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर क्या है, WH। सो क्यों के लिए व्हाई, हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट नॉट। ठीक है, क्योंकि नहीं प्रयोग हुआ है, सो नॉट। पढ़ाना टीच, क्योंकि वर्ब है TEACH, एंड क्या, तो अंग्रेजी ऑब्जेक्ट ENGLISH एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। और इन दोनों को हम लोग पढ़ लिए, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस को पढ़ लिए, और परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ना बाकी है। सो हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते और पढ़ते रहिए एम क्लासेस BW। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, क्योंकि दोस्त इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में, बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, और बदले में क्या मिलता है, सिर्फ एक लाइक। और वो चीज़ भी आप लोग नहीं कीजिएगा तो बहुत बुरा लगता है। सो आप सभी लोग इस वीडियो को अपने भाइयों बहनों तथा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।